अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। देखिए, अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, आप पति हैं, आपकी पत्नी ने आपसे मेंटेनेंस की मांग की है, तो किस तरह से आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। वैसे तो नए कानून में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, जिसमें मेंटेनेंस जो है ना, पत्नी जब आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाती है तो बहुत कोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा छानबीन करती है। तो अगर आप जो है ना सही हैं, अगर पत्नी ने झूठा केस लगाया है तो उस कंडीशन में वो उसकी हार होती है। और कुछ उपाय जो हैं मैं आप सबको बताऊंगी। किसी भी हाल में, किसी भी जन्म में पत्नी आपसे मेंटेनेंस का केस नहीं ले सकती है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरी वीडियो में जानेंगे। देखिए, जो सीआरपीसी की पुरानी धारा थी 125 और नई धारा 144 बीएनएस में परिवर्तित हो गई है, जिसमें बहुत सारे को कानून में बदलाव हुए हैं। पहले जो है घरेलू हिंसा का नाम लगा के मेंटेनेंस का केस लगा दिया जाता था और आपको किसी भी हाल में देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, नए कानून में अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस लगाती है आपके ऊपर, तो कोर्ट जो है ना बहुत सारे छानबीन करती है। पत्नी के बैंक बैलेंस देखा जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। अगर पत्नी सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो वो मेंटेनेंस का आपसे मांग नहीं कर सकती है। फिर भी अगर आप चारों तरफ से हार गए हैं, आप पे मेंटेनेंस का केस लग गया है, तो आपको बस एक काम करना है। किसी भी जन्म में पत्नी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। करना क्या है आपको, अगर आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जेल जाने की नौबत आए। हाँ, अगर आप इतना मतलब हो गए हैं कि मैं किसी भी हाल में, जो पति हैं अगर ये ठान लेते हैं कि हम किसी भी हाल में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे, अगर हमें जेल भी जाना पड़ जाए फिर भी नहीं देंगे, तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। आप मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जेल जाएं। अगर आप जाके कोर्ट में जज के सामने भी बोलते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, भगवान न करे आपको जेल जाने की नौबत आए, और आप वहाँ जाके बोलते हैं मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं देने लायक नहीं हूँ, मेरे पास इतना मेरा इनकम नहीं है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है कि मैं इसको मेंटेनेंस दे पाऊँगा, तो वहाँ पे भी आपका केस आपके पक्ष में हो सकता है। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं और जेल जाना चाहते हैं, तो अगर आप जेल चले गए तो कोर्ट भी ये चीज़ देखेगी कि ये जो पति है, जो बंदा है, जेल चला गया, वाकई में इसके पास कुछ नहीं है, तभी तो ये जेल चला गया। तो उस केस में पत्नी आपसे कभी भी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, उसे हारना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ना करे कि आपको जेल जाना पड़े, जेल जाने की नौबत आए, ऐसा ना हो। को अगर आप जज के सामने भी जाके बोलते हैं कि मैं इसको देने लायक नहीं हूँ, तो वहाँ भी आपका जो केस है आपके पक्ष में होने वाला है। दूसरी कंडीशन है कि अभी जो नए कानून में जो धाराएं आई हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो वैसे भी अगर कोई भी पत्नी अपने पति से डिमांड करती है कि हाँ मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तलाक का केस लगाती है, उसके ऊपर मारपीट लगाती है, उसके बहुत सारे आरोप लगाती है उसके पति पे, अपने पति पे, उसके ससुराल वालों पे, और उसे रात दिन परेशान करती है और कहती है कि मुझे अपने आमदनी में से मतलब मेंटेनेंस दो, मेरा भरण पोषण करो, तो आप ही कोर्ट में जाके अपने वकील को हायर करेंगे और आपके वकील ये सारी चीज़ें लगाएंगे, और वहाँ से कोर्ट की तरफ से उसकी भी छानबीन होगी कि हाँ कहाँ तक ये देने लायक है। अगर वो वाकई में देने लायक है और आप अगर सक्षम हैं, उसी कंडीशन में पति जो है मेंटेनेंस दे सकते हैं, वरना मेंटेनेंस की मांग हर पत्नियां अब नहीं कर सकती हैं। नए कानून में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। तो देखिए, मेरे वीडियो को देख के आप मतलब अगर इस कंडीशन से मतलब आप इस कंडीशन में हैं, अगर आप ये ठान लेते हैं कि आप जेल चले जाएंगे, तो जेल जाने से पहले आपको क्या करना है। तो मैं किसी भी पत्नी को ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पति के ऊपर केस करें या मेंटेनेंस का मांग करें। और
और किसी भी पति को भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप, अगर आपकी पत्नी वाकई में सक्षम नहीं है और आप सक्षम हैं तो उसे आप मेंटेनेंस दे दीजिए, अगर आप किसी भी कंडीशन में अलग हो गए हैं तो। लेकिन भरसक में रिश्ते को बचाने की बात करनी चाहिए, ना कि बिगाड़ने की। तो आप, मैं वकील होने के भी नाते एक यही बात कहूँगी कि पहले अपने रिश्ते को बचाइए, कभी ये मेंटेनेंस तक बात ही ना आने दीजिए। पहले अपने रिश्ते को बचाव करिए। अगर बाद में बात एकदम बिगड़ जाती है, आपने ठान लिया है कि हमें अलग रहना है, तो उस कंडीशन में अगर पत्नी, आप झूठा केस लगा रहे हैं तो आप झूठा केस अपने पति को मत लगाइए, आप अपने पति को परेशान मत करिए। तो दोनों के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ। पति अगर आप सक्षम है तो उसे मेंटेनेंस दे दीजिए। पत्नी अगर आप झूठा केस लगा रहे हैं तो इससे आपको कोई हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि नए कोर्ट में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं जिससे आप असफल होने वाली हैं। तो वीडियो हमारी ज़रा से भी अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं हर रोज़ इस तरह की वीडियो लेकर आती रहूँ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई पति परेशान हैं या सास ससुर परेशान हैं तो उनको हेल्प मिले। और अगर कोई पत्नी मुकदमा करने जा रही हैं, इस मैटर में अगर फंसना चाहती हैं तो वो भी संभाल जाए। अगर कोई पति हैं वो परेशान हैं और अगर ऐसे करना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर तलाक भी लेने जा रहे हैं तो संभल जाएंगे, पति पत्नी दोनों के लिए है। और जो लोग ऐसे लड़ाइयाँ करना चाहते हैं पति पत्नी, तो कुछ हद तक उनमें सुधार आएगा वीडियो को देखकर। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हर रोज़ ऐसे वीडियो लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।